दोस्तों इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नरेंद्र मोदी को नामीबिया, ब्राज़ील और साइप्रस, इन तीनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। दोस्तों ये IF का मतलब है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों नामीबिया के जो राष्ट्रपति हैं नंदी नदैतवा है, इन्होंने मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है। तो इस फैक्ट को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा द्वारा नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये जो है तो ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये जो है तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने मोदी जी को दिया है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों मोदी को साइप्रस का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय, ये जो है तो साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो ये सभी जो है तो फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, मोदी को कुल 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। मोदी जी अब तक 17 विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं। तो ये फैक्ट्स भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मोदी जी को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है और मोदी जी जो है तो 17 विदेशी संसदों को संबोधित कर चुके हैं, जो कि कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्रियों द्वारा दिए गए संबोधनों की कुल संख्या के बराबर है, जो कि एक रिकॉर्ड बन चुका है। यानी कि दोस्तों कांग्रेस में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं वो सब अलग अलग मिलकर विदेशी संसद को संबोधित किए हैं और मोदी जी अकेले 17 विदेशी संसदों को संबोधित कर चुके हैं। तो ये फैक्ट्स भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों 2025 में फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133वां स्थान रहा है। इसमें सबसे ऊपर है दोस्तों अर्जेंटीना, इसके बाद स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्राज़ील। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों फीफा की बात है तो फीफा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है तो 1904 ईस्वी में हुई थी। फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं, फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फीफा में सदस्य देशों की संख्या 211 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, RPF की पहली महिला चीफ किसे नियुक्त किया गया है? RPF का पूरा नाम है दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF की पहली महिला चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा को। सोनाली मिश्रा को RPF की पहली महिला चीफ नियुक्त किया गया है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा को RPF का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वे मनोज यादव की जगह लेंगी, यानी कि इसके पहले RPF के डायरेक्टर जनरल जो थे वो मनोज यादव थे। तो सोनाली मिश्रा जो है तो मनोज यादव की जगह लेंगी। मनोज यादव 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। RPF का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। तो इन फैक्ट्स को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप कोलंबो में आर्यन प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों कोलंबो जो है तो ये श्रीलंका की राजधानी है। तो आर्यन प्रताप सिंह ने जो है तो इसमें रजत पदक जीता है। इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन में स्वर्ण पदक जीतने के बाद कराटे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल देहरादून में स्वर्ण पदक जीतकर आर्यन का इसमें चयन हुआ था। आर्यन जो है तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनमें से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? इनमें से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन चारों को मनोनीत किया गया है। उज्जवल निकम को, सी सदानंदन, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन को इन जो है तो राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उज्जवल निगम जो है दोस्तों तो ये एक एडवोकेट हैं। सी सदानंदन जो है तो ये शिक्षक और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ये अमेरिका और थाईलैंड के राजदूत रह चुके हैं और बांग्लादेश के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। मीनाक्षी जो है दोस्तों तो ये डीयू के गार्गी कॉलेज में प्राध्यापिका रही हैं और इतिहास सभ्यता पर कई किताबें भी लिख चुकी हैं। तो इन फैक्ट्स को भी आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये दोस्तों कमी पूछ रहा है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 83% की कमी हुई है। दोस्तों आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके मृत्यु में कितने परसेंट की कमी हुई है? तो 78% की कमी हुई है इसमें। और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 70% की कमी हुई है। मृत्यु दर जो है तो 70% की कमी हुई है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बेदिन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? तो ये दोस्तों जो है तो मेघालय राज्य में मनाया गया है। बेदिन खलम महोत्सव जो है तो मेघालय राज्य में मनाया गया है। यह 400 साल पुराना उत्सव है जो मेघालय के जोवाई शहर में मनाया जाता है। मेघालय के जोवाई शहर में मनाया जाता है, जो खासी पनार जनजाति की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। बेदिन खलम का अर्थ होता है बुराई को भगाना। यह त्यौहार दोस्तों धान की बुवाई के बाद मनाया जाता है। इस प्रकार से इन फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना के हाई कोर्ट के जज विपुल मनु भाई पंचोली को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दोस्तों पटना के जो जज थे विपुल मनु भाई पंचोली, इनको किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना। यानी कहने का मतलब है कि पटना के जज को पटना का ही मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों हम और देख लेते हैं कि कितने चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है। तो दोस्तों फैक्ट में हम देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं विभू बखरू, इनको कर्नाटक का चीफ जस्टिस बनाया गया है। चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। पटना के चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार को गुवाहाटी का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जज तरलोक सिंह चौहान को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से इन फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों तबादले किए गए चीफ जस्टिस को जानते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे गए हों। तो दोस्तों मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान से मद्रास भेजा गया है। अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा से तेलंगाना भेजा गया है। एम.आर. रामचंद्र राव को झारखंड से त्रिपुरा भेजा गया है और के.आर. श्रीराम को मद्रास से राजस्थान भेजा गया है। तो इस प्रकार से इन चीफ जस्टिस को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको जो है तो आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों, हाल ही में आयोजित विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वातेक ने जीता है, अमांडा अनिसीमोवा को हरा करके। दोस्तों ईगा स्वातेक जो है तो ये पोलैंड की है। महिला एकल खिताब पहली बार इन्होंने जीता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में आयोजित विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। कार्लोस अल्कारेज को हरा करके जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। इन्होंने पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड को पहली बार जीता है। नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए 2024-25 हॉकी प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण में किए गए शानदार गोल के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन सलीमा टेटे हैं।
दोस्तों FIH के बारे में समझ लेते हैं। इसका पूरा नाम है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खमेर रूज स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है? ये खमेर रोज स्थल जो है तो किस देश में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में स्थित हैं। खमेर रूज स्थल जो है तो कंबोडिया में स्थित हैं। ये दोस्तों यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर कंबोडिया के 3 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है, जिनका इस्तेमाल कभी खमेर रूज के शासन द्वारा किया जाता था। यातनाओं और हत्याओं के लिए प्रयोग किया जाता था। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और मुद्रा जो है तो कंबोडिया रियल है। कंबोडिया रियल। अब दोस्तों यूनेस्को की बात आई है तो हम यूनेस्को के बारे में समझ लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूरा नाम है। स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जिंजी किला जो है तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित है। जिंजी किला को पूरब का ट्राय भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों तो हरि कृष्णन है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन है। दोस्तों पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं। 87वें ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन हैं। 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल हैं और 86वें जो है तो LR श्रीहरि हैं। तो इस क्रम से इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्वनाथन आनंद जो है तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुबई में। दुबई ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये UAE का एक शहर है। UAE की राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। इस प्रकार से दोस्तों इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम फैक्ट की बात करें तो भारत ने 2 स्वर्ण पदक 2 रजत पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान हासिल किया है। इसमें कुल 90 देश शामिल हुए थे। विजेता में स्वर्ण पदक में देवेश पंकज भैया और संदीप कुची ने जीता है। देवेश पंकज भैया और संदीप कुची ने स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक देवदत्त प्रियदर्शी और उज्ज्वल केसरी ने जीता है। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम ICHO के बारे में समझते हैं। इसका पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड। इसका मुख्यालय जो है तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में है। इसकी स्थापना 1968 को हुई थी। तो इस फैक्ट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच ये सिम्बैक्स अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास जो है तो होता है, और 2025 में 32वां संस्करण हुआ है। दोस्तों इसके पहले 31वां संस्करण भारत के विशाखापट्टनम में हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर फैक्ट की बात करें तो पहले इस एक्सरसाइज को यानी कि सिम्बैक्स को जो है तो पहले लायन किंग के नाम से जाना जाता था। लायन किंग के नाम से जाना जाता था इसको। सिंगापुर विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में 2025 में शीर्ष पर रहा है। वेन शांग्ली ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में हुआ है।
और दोस्तों सिम्बैक्स का 31वां संस्करण जो है तो भारत के विशाखापट्टनम में हुआ था। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी डॉलर है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों कोई भी चीज़ हो लंबे समय तक याद रखने के लिए आप लोगों को करना होगा रिवीजन। रिवीजन के माध्यम से आप लोग कोई भी चीज़ जो है तो लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसलिए रिवीजन जो है तो करते रहिए। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन स्टडी जीके में हर हफ्ते जो है तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को, करंट अफेयर के प्रश्नों को लाया जाएगा, जिसमें से आप करंट अफेयर की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? तो ये दोस्तों अपने भारत में होगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का जो होगा वो अपने भारत में होगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ है ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ है। तो दोस्तों ब्रिक्स के बारे में अगर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग ब्रिक्स के बारे में सभी जानकारी देख सकते हैं। ब्रिक्स में क्या वार्ता हुई, क्या बातें हुई, कौन कौन शामिल हुआ था, कितने देश शामिल हैं, सारी जानकारी मिल जाएगी। ये होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या होता है? ब्रिक्स का दोस्तों पूरा नाम बी से ब्रिटेन हो जाएगा, आर से रशिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा और एस से जो है तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। इसमें दोस्तों टोटल 10 देश शामिल हैं। ये सभी जानकारी जानने के लिए आप लोगों को देखना होगा ब्रिक्स से संबंधित वीडियो, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और ब्रिक्स के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 दिया है? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 अभी हाल ही में दिया गया है। तो किसे दिया गया है? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों कलिंग रत्न पुरस्कार उड़ीसा की कवि आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती समारोह में दिया गया है। दोस्तों इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हॉलीवुड वॉक ऑफ होम स्टार पुरस्कार जो है तो दीपिका पादुकोण को अभी हाल ही में दिया गया है। मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। यह सम्मान जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में दिया गया है। तो इन फैक्ट्स को भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए जाते हैं आप लोगों को, तो इनको जो है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रह सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर-1 को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर-1 को अभी लॉन्च किया है। दोस्तों इजराइल में एक शहर है जिसे तेल अवीव के नाम से जाना जाता है। इस शहर में एक सड़क है जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। तो इस फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल अभी जो है तो हाल ही में एडीबी का 69वां सदस्य बना है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है। दोस्तों एडीबी की बात आई है तो पहले एडीबी के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मंडलुयोंग सिटी में है, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष मसातो कांडा हैं। सदस्य देशों की संख्या 69 है। इजराइल जो है तो 69वां सदस्य बना है। लास्ट सदस्य अभी इजराइल है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति हैं इसाक हारजोग और इजराइल की राजधानी जो है तो जेरूसलम है। इस प्रकार से इन सभी फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? दोस्तों भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो है तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। असम ने भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है।
दोस्तों यह पार्क मछली पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली पालन जैसी नई तकनीकी की जानकारी देगा। तो इसके ये फैक्ट्स जो हैं तो आप लोगों को याद रखने हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा हैं। राज्यपाल जो है तो लक्ष्मण आचार्य हैं। तो इस प्रकार से इन फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलकल ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट। इसमें भारत के सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये दोस्तों 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में जीता है। 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल में जीता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? ऑपरेशन जीवन ज्योति किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। पंजाब ने जो है तो ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। पंजाब की राजधानी हो जाएगी दोस्तों चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी जो है तो चंडीगढ़ हो जाएगी। विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत पंजाब ने की है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों अभी हाल ही में किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। दोस्तों जापान इंटरनेट स्पीड का जो है तो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए दोस्तों फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी या विकिपीडिया के अंग्रेजी संस्करण को 1 सेकंड में हजारों बार डाउनलोड किया जा सकता है। इतनी ज़्यादा स्पीड है इस इंटरनेट की। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में 4 द्वीप हैं दोस्तों, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है तो वो इनमें से किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होन्शु। होन्शु द्वीप पर टोक्यो राजधानी जो है तो स्थित है। और इन चारों में से होन्शु द्वीप जो है तो सबसे बड़ा है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जापान की मुद्रा दोस्तों जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जापान ने बनाया है, लिग्रोसेट प्रोव। भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, शिन्यो मैत्री और जीनेक्स हैं। इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत और जापान की तटरक्षक बल ने चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है, जिसका कोड नाम था जा माता। जापानी भाषा में जा माता और हिंदी में इसको बोला जाए तो बाद में मिलते हैं। इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। भारत ने चंद्रयान 5 के समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा है जापान के साथ। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इस प्रकार से इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। मिजोरम के लुंगफुंग रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों ASI का पूरा नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके पहले वांगछिया में स्थित कछुआ रुपोई को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। बाद में राज्य का दूसरा महापाषाणकालीन युग मेघालिथ का स्थल है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। मिजोरम की राजधानी है दोस्तों आइजोल। मुख्यमंत्री है मिजोरम के लाल दुहोमा। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की फूड एंड
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इसको कृषि सुधार के लिए शुरू किया गया है। अगले 6 वर्षों तक यह योजना चलेगी। कृषि उत्पादन में पिछड़े जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें से हर एक राज्य का कम से कम एक जिला होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार 2024 में सबसे अधिक समारोह जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद में पुरस्कार 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अंतर्गत भारत को 8वां स्थान मिला है। इसके पहले भारत 10वें स्थान पर था। दोस्तों यहाँ पर 10 देशों की लिस्ट दी गई है। पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, मैक्सिको। 8वें नंबर पर है भारत, 9वें में इटली और 10वें नंबर पर है स्पेन। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों, भारत ने किस स्थान से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों चांदीपुर से किया है। ये चांदीपुर जो है तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में चांदीपुर स्थित है। उड़ीसा के मनकड़िया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को द्वारा उड़ीसा के तटीय गांवों को सुनामी रेड के रूप में मान्यता दी गई है। 18 प्रवासी भारतीय दिवस जनता मैदान में मनाया गया है। जनता मैदान दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हो जाएंगे हरिबाबू कमभमपति। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की पहली एयर बाइक किस देश ने लॉन्च की है? एयर बाइक यानी कि हवा में उड़ने वाली बाइक किस देश ने लॉन्च की है? तो दोस्तों पोलैंड ने लॉन्च की है। दुनिया की पहली बाइक एयर बाइक पोलैंड ने लॉन्च की है। दोस्तों फैक्ट की बात करते हैं, पोलैंड की कंपनी वोलोनाट ने यह बाइक बनाई है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर है। इसका वजन जो है तो 30 किलोग्राम है। दोस्तों यह बाइक कार्बन फाइबर की बनी है। इस बाइक को जो है तो 4 तरह के फ्यूल से उड़ाया जा सकता है, जैसे डीजल हो गया, बायोडीजल हो गया, जेट A1 हो गया और कैरोसिन से भी इसे उड़ाया जा सकता है। इसका वजन 30 किलोग्राम है। यह जो है तो 95 किलोग्राम का वजन उठा सकती है। इसकी कीमत जो है तो लगभग $9 लाख के आसपास है, यानी कि लगभग 7.5 करोड़ रुपए के आसपास है इसकी कीमत है। दोस्तों पोलैंड की राजधानी वार्साव है। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जीके को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।